हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब है उसके फेस पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, यू विल बी फाइन सुन, और उसके फोरहेड पर किस करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अभय की कार एक हॉस्पिटल से बाहर आकर रुकती है। लीना ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। अभय कार से बाहर आता है। लीना जल्दी से उसके पास आती है। कहाँ है वो? अभय हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए बिना उसे देखे बोला, 5th फ्लोर पर प्रेसिडेंट। लीना जल्दी जल्दी उसके साथ चलते हुए बोली, 5th फ्लोर। अभय उसी ओटी के बाहर खड़ा था और बिना किसी इमोशंस के उस बंद डोर को देख रहा था। सर, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। ऐसे में फिर से इतनी मेजर सर्जरी से उसकी जान भी जा सकती है। लीना थोड़ी हिम्मत करते हुए बोलती है। सो व्हाट? अभय रूडली बोला। लीना चुप हो जाती है। उसका दिल उस बच्चे के लिए नर्म पड़ा था, लेकिन अभय तो बेदर्द था। सर, अचानक एक्सीडेंट क्या ये किसी ने जानबूझकर किया होगा? लीना टॉपिक चेंज करते हुए बोली। और वैसे भी उसके मन में काफ़ी देर से था डाउट। इट्स जस्ट ए एक्सीडेंट। इतना बोलकर अभय डॉक्टर शर्मा की कैबिन में चला गया। अभय का जवाब सुनकर लीना को यकीन हो गया कि ये बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसे पता था इन सब मामलों में अभय का पेशेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है। वो एक नज़र ओटी की रेड लाइट को देखकर अभय के पीछे चली जाती है। डॉक्टर शर्मा जी कैबिन। अभय बिना कोई नॉक किए उनकी कैबिन में जाता है और सामने की तरफ चेयर पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। डॉक्टर शर्मा, जो किसी फाइल को स्टडी कर रहे थे, वो अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए सामने देखते हैं। उन्हें पता था कि कौन है। मैं अभी उसी की केस की फाइल स्टडी कर रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा फाइल बंद करते हुए बोले। अभय बोला। उसका मतलब समझकर डॉक्टर शर्मा आगे बोले, इट्स सो क्रिटिकल। अभय उस लड़के का बोन मैरो मन्नत। वो अभय की घूरती हुई नज़रों को समझकर खुद को करेक्ट करते हुए बोला, आई मीन मिस मल्होत्रा से मैच तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लीना, जो अभय के पीछे ही खड़ी थी, वो हैरानी से बोली, लेकिन वो दोनों तो भाई बहन हैं ना? तो फिर एक्चुअली दोनों सिविलियन और बट हाल्फ सिविलियन। फिर अपनी बात को अच्छे से क्लियर करते हुए, हाफ सिविलियन मीन्स ए पर्सन ब्रदर ऑफ और सिस्टर हु हैज वन पर्सन इन कॉमन। मे बी दोनों की एक ही माँ है, तो दोनों मिडल हाफ सिविलियन है, और दोनों की फादर सेम है, तो पर्सन हाफ सिविलियन। उनकी बात सुनकर को लीना का सर चकरा गया। वो सोचने लगी कि मन्नत की लाइफ हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वो एक नज़र अभय को देखती है, जो गहराई है से कुछ सोच रहा था। कितने % चांसेस है? कुछ देर की खामोशी के बाद अभय बोला, सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। क्या तुम ये रिस्क लेना चाहते हो? डॉक्टर अभय के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। लीना भी अभय को देख रही थी, क्योंकि आखिरी फैसला उसी का होने वाला था। ओके देन, अभय जवाब देता है, बट अभी उस लड़के की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। ऐसे में फिर एक मेजर सर्जरी से उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, ये उसकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट होगा। अभय अजीब लहजे में बोला, जिसे डॉक्टर समझ नहीं पाते, लेकिन लीना बखूबी समझ रही थी। डॉक्टर शर्मा मन्नत की कंडीशन और रिकवरी के बारे में अभय को बताने लगते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद अभय को देखकर थोड़ा डरते हुए बोले, अभय, मैंने ही पृथ्वी को मन्नत के बारे में बताया था,
अभय कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसे इस बारे में पहले से ही पता हो। मतलब तुम्हें पहले से ही पता था, लेकिन तुमने इस बात को आसानी से जाने दिया। डॉक्टर शर्मा थोड़ी हैरानी से उसे पूछते हैं। बिकॉज मैं आपकी इंटेलिजेंट की काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। अभय सर टेढ़ा कर बोला। उसकी बात का मतलब समझ डॉक्टर शर्मा थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। वो गहरी सांस ली और बोले, देखो अभय, अगर मैं पृथ्वी को नहीं बताता तो वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देता, और अगर मैं तुम्हारे साथ गद्दारी करता तो तुम मुझे बहुत बेमौत मार देते। मैंने दोनों तरफ से अपना बचाव किया है। इम्प्रेस, आप एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक सेल्फिश इंसान भी हैं। बोलकर अभय केबिन से बाहर चला जाता है। ये तारीफ थी या बेइज्जती? ये सारे आर्यंस इतने टेढ़े क्यों हैं? डॉक्टर शर्मा अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोले। ऐसा लग रहा था कि अब वो खुलकर सांस ले पा रहे हों, वरना अभय की मौजूदगी में उन्हें हर पल ये डर लगा रहता था कि क्या पता इस सनकी आदमी को उनकी कौन सी चीज़ अच्छी ना लगे और अगले ही पल उनके जूनियर्स उनका इलाज कर रहे हों। अभय का प्राइवेट बंगलो मन्नत उठ चुकी थी और अभय को ना पाकर वो रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी, क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे बहुत अभय चाहिए था। सौम्या उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत अपने सर को पकड़कर तेज तेज रो रही थी। मैम, आप मुझे बताइए, आपको क्या हुआ? सौम्या गुस्से का घूंट पीते हुए बोली। उसे मन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं, आप नहीं। मन्नत अपने सर को तेजी से दबाते हुए बोली। कितनी ड्रामेबाज है ये, ज़रूर नाटक कर रही होगी सर की सिंपैथी पाने के लिए। सौम्या मन ही मन मन्नत को घूरते हुए बोली, अब क्या करूं? एक तो ये पागल कुछ बता भी नहीं रही। पता नहीं सर इसे पागल खाने क्यों नहीं छोड़ देते। इतने परफेक्ट एंड रिच आदमी के लिए तो कोई भी लड़की अपना सब कुछ कुर्बान कर दी, लेकिन सर को पता नहीं इस पागल में क्या दिखता है। सौम्या चिढ़ते हुए बोली और अभय की तरफ खौफ से मन्नत को चुप कराने लगती है, लेकिन मन्नत तेज तेज रोए जा रही थी। सौम्या मन्नत को संभालने की कोशिश करती है, तभी उसे किसी की भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अभय लिविंग हॉल में आता है। उसे देखते ही मन्नत भागकर उसे हक कर लेती है और उसे हक करते हुए तेज से रोने लगती है। ये रो क्यों रही है? क्या किया तुमने इसके साथ? अभय मन्नत को खुद से दूर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला। भले ही अभय की नज़रें मन्नत के चेहरे पर थी, लेकिन सौम्या को तो पता था ये सवाल उसके लिए है। वो घबराती हुई बोली, पता नहीं सर, मैम जब से उठी हैं रोई जा रही हैं। मैंने पूछा बट उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। मन्नत अपने फोरहेड को टच करते हुए बोली। मन्नत की बात सुनकर अभय उसे अपने गोद में उठाकर मास्टर बेडरूम में ले जाता है। उसके जाते ही सौम्या एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन अब उसकी जलन इतनी हावी हो गई थी कि उसे मन्नत का दर्द भी उसका नाटक लग रहा था। बहुत जल्द इसका कुछ करना पड़ेगा, सौम्या मन ही मन नफरत से बोली। अभय सौम्या को सोफे पर बैठाया और वहाँ से जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, इसे ठीक करो जैसे पहले हमेशा करते थे। मन्नत लाइटली उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली। अपनी आंख बंद करो, कुछ देर में तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, अभय सॉफ्टली बोला। उसकी बात मानते हुए मन्नत जल्दी से आंखें बंद कर लेती है। उसे पता था अब अभय का उसका दर्द ठीक कर देगा, जैसे हमेशा करता है। अभय भी बेड साइड ड्रावर से एक मैसेज ऑयल निकालकर सोफे पे आकर मन्नत का सर अपनी लैप पर रख लेता है और जेंटली उसके फोरहेड पर मसाज करने लगता है। डॉक्टर शर्मा ने उसे बताया था कि ये सब नॉर्मल सिंपैथी है और मन्नत ऑलरेडी काफ़ी डोज की मेडिसिन लेती है। ऐसे में बार बार पेन किलर
लेना उसकी बॉडी पर अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जब भी मन्नत के सर्द में दर्द होता है, अभय उसे हैंड मैसेज देता है, हेड मसाज। हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पहले उसे ये सब करने की कोशिश इरिटेटिंग होती थी। कुछ देर बाद मन्नत अपनी आंखें खोलती है। अब उसके चेहरे पर सुकून था, अब दर्द नहीं हो रहा था। मन्नत खुशी से बोलती है, उसकी वेस्ट खुशी था, अब दर्द नहीं हो रहा। मन्नत इस खुशी से बोलते हुए उसकी वेस्ट को हक कर लेती है। जब तुम्हें दर्द हो रहा था तब तुमने उस मेड को बताया क्यों नहीं तुम्हें दर्द हो रहा है? अभय उसके फेस को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि मेरा दर्द सिर्फ आप ठीक कर सकते हो, पता नहीं, और कोई नहीं, क्योंकि आप सबसे अच्छे हो। मन्नत फिर से उससे लिपटते हुए बोली। अभय, जो दूध का गिलास लेकर जस्ट डोर पर खड़ी थी। अभय के मुंह से अपने लिए मेड सुनकर उसका मुंह बेइज्जती से बढ़ जाता है, लेकिन वो सब्र कर घूंट पीते हुए नॉक करता है। अभय अपना सर टेढ़ा करके नज़र डोर की तरफ देखता है। फिर सर्द आवाज़ आई, जब तुम ऑलरेडी रूम में आ चुकी हो तो नॉक करने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? सॉरी। सौम्या शर्मिंदा होते हुए बोली, इसे यहाँ रखो एंड गेट लॉस्ट। अभय टेबल की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। सौम्या जल्दी से दूध के गिलास को टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। ये मेड ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है या मैं? अचानक मन्नत उठकर बैठते हुए बोली। अभय उसके सवाल पर उसे देखने लगता है, क्योंकि मन्नत ने आज पहली बार ऐसा कुछ पूछा था। सौम्या जो डॉक्टर तक पहुँची गई थी, वो मन्नत के मुंह से अपने लिए मिक्सर सुन जल उठती है। उसका मन कर रहा था कि वो मन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसे लग रहा था कि मन्नत ने जानबूझकर उसे नीचा दिखाया है, लेकिन रात में अभय ऐसा नहीं था। मन्नत को तो उसका नाम भी नहीं पता था, उसने बस अभय के मुंह से सुना था। सौम्या अपनी हाथों की मुट्ठी कसते हुए वहाँ से चली जाती है। मन्नत अपनी हेजल आइज से टुकुर टुकुर अभय को देख रही थी। तुम्हारा किसी से कॉम्प्लिमेंशन नहीं है? अभय उसके होठों से लगाते हुए बोला। पहले बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है? मन्नत अपना फेस दूसरे साइड करते हुए बोली। अभय कुछ पल उसे देखता है, फिर कुछ सोचकर जवाब देता है। तुम उसका सुनकर मन्नत के चेहरे पर खिल जाता है और अभय से गिलास लेकर पीने लगती है। अभय उसे एकटक देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत था। मगध की दूध पीने के बाद अभय उसकी मेडिसिन देता है, जिसे देखकर मन्नत बुरा सा मुंह बना लेती है। अभय की आंखें छोटी हो जाती है उसके इस एक्शन पर। जितने भी देखकर मन्नत जल्दी से मेडिसिन अपने हाथ से मुंह में डालते हुए बोली, छोटी सी है, ये तो मैं खा लूँगी इसे, ये गंदी है। मेडिसिन का टेस्ट फील करते हुए उछलते हुए बोली। अभय उसे पानी पिलाता है और अपने होठों को रख लेता है, जिसे फील करते ही मन्नत उसके शर्ट को भी अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आर्यन पैलेस स्टडी रूम। अभय आर्यन अपनी हेड चेयर पर बैठे हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें आज तक हुए स्टूडेंट की खबर दे रहा था, जिसे सुनकर उनके चेहरे के भाव बदल से बदतर हो रहे हैं। उनकी पकड़ अभय का उस लड़की से मन भर जाएगा, लेकिन अभय तो उसके पीछे इस कदर दीवाने हो गए हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस लड़की की इतनी परवाह पृथ्वी आर्यन रोवेली आवाज़ में कहते हैं। उन्हें जहन में उस दिन की बातें चलने लगती है जब डॉक्टर शर्मा ने उन्हें बताया था कि अभय किसी को लेकर हॉस्पिटल आया था। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गया था, और जब वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल गार्ड से सील था। अभय का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, किसी को भी बाहर नहीं। ये बात इतने अहंकार ठेस पहुंचाने के लिए कही थी।
काफ़ी था। हालांकि डॉक्टर शर्मा ने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि अभय के साथ कोई लड़की प्रेग्नेंट है। उन्होंने मन्नत की बीमारी के बारे में क्या जिक्र किया था? ज़रूर वो लड़की बहुत चालाक होगी जिसने हमारे पोते को अपने जाल में फंसा लिया। हमने भी अपनी जवानी में ऐसा बहुत कुछ महसूस किया है। उनके जहन में उस दिन की बातें चलने लगती हैं जब डॉक्टर शर्मा ने उन्हें बताया कि अभय किसी लड़की को लेकर हॉस्पिटल आया है। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गई थी और जब वो हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल गार्ड से सील था। अभय का स्टिकर ऑर्डर था कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए, किसी को भी नहीं। ये बात उन्हें इतना अहंकार ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी था। हालांकि उस दर्द स्माई को अभय का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, किसी को भी नहीं। ये बात सुनकर अभय को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी देर थी। हालांकि डॉक्टर शर्मा ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि अभय के साथ कोई लड़की है। उन्होंने मन्नत की बीमारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। ज़रूर वो लड़की बहुत चालाक होगी जिसने हमारे पोते को अपने जाल में फंसा लिया। हमने भी तो अपनी जवानी बहुत देखी है और उन्होंने मन्नत की बीमारी के बारे में जिक्र किया था। ज़रूर वो लड़का बहुत चालाक होगा जिसने हमारे पोते को अपने जाल में फंसा दिया। अभी भी अपनी जवानी में ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं। हम उसे इतनी आसानी से अपनी सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेरने देंगे। हम उसे उसकी गलती असली जगह बताने का वक्त आ गया है। वो गुस्से से खड़े होते हुए बोली, स्टडी से बाहर चले जाते हैं। इधर मन्नत अभय से चिपक कर सो रही थी। दोनों के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। यह दोनों की हालत ये बयां करने के लिए काफ़ी थी कि कुछ देर पहले दोनों के बीच क्या हुआ था। अभय उसके बालों को सहलाते हुए आज के बारे में सोच रहा था जब मन्नत उससे पूछी थी और कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। ये बार जब मन्नत को कोई रिएक्शन देता है, माई जेलस रोज बोल कर अभय उसे और कसकर अपनी आँखों की बाहों में भर भर कर अपने घर पर बंद कर लेती है। हॉस्पिटल ओटी की रेड लाइट ऑफ होती है। डॉक्टर शर्मा अपने केबिन में 2 मास्क हटाते हुए ओटी से बाहर आते हैं। मैम, सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ही इज़ ऑन आउट ऑफ डेंजर। लेकिन उन्हें 24 साल के बाद होश आएगा। इसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर की इस बात आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।